नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। कार्यक्रम है एक मुलाकात ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं, यानी कि सीज़न 2 के आखिरी 7 एपिसोडों में हम फीचर कर रहे हैं इंडस्ट्री के 7 महारथी। तो आज की जो महारथी हमारे साथ हैं वो संगीत की दुनिया की, यानी कि गज़ल गायकी की दुनिया के एक बहुत ही जाने-माने शख्सियत हैं आज हमारे साथ। अ, ये आप इनकी आवाज़ से ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी अच्छे से परिचित हैं और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे चाइल्डहुड के मेरे कमिंग अप एज के जो हैं वो एक मानक रहे हैं, तो मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। घनश्याम वासवानी जी आज हमारे साथ हैं, जो गज़ल सम्राट हैं। घनश्याम जी, आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके लिसनर्स से आपके जरिए जुड़ रहा हूँ। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। यस। निशांत जी, शुरुआत हम आपके शुरुआती दिनों से ही करते हैं। आप एक संगीत से जुड़ी हुई फैमिली से ही आते हैं। आपके पिताजी भी जो हैं जाने माने गायक रहे हैं। तो ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप शुरू से ही सोचा था आपने कि मुझे गायकी में ही जाना है, या आपने जैसे जब तालीम ले रहे थे तब भी आपके मन में यही था कि आपको संगीत में ही जाना है? जी, मैं बिल्कुल शौकिया मेरा गाना वगैरह, बिल्कुल जैसे स्कूल में गा लिया या कॉलेज में या कॉलेज कैंटीन में गा रहे हैं, जी कॉलेज फंक्शंस में गा रहे हैं, जी जी। तो वैसे ही था, बिल्कुल शौकिया था। हम्म। फिर 78 की बात है। जी फिल्म संगीत सम्मेलन हुआ करता था सुर श्रृंगार संसद का। जी। आप उन्होंने एक कहाँ से बिलोंग करते थे? मुंबई में? मैं मुंबई से ही हूँ। जी आई जी। बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। ओके। तो पापा, ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वाज अ सुपरिंटेंडेंट। जी। पर उनको शौक था म्यूजिक का, और हम्म। उनको सिंधी फोक और कलाम बहुत याद थे, सूफियाना कलाम। जी जी। तो ऐसे घर में था, तो जैसे घर में कोई चौकी हुई या कोई सूफी चौकी हुई या कोई फंक्शन हुआ, तो एक फिल्मी गाने याद करके या भजन याद करके हम अक्सर गाया करते थे। तो अच्छा। ये शौक था। जी तो जी। फिर कॉलेज डेज में भी गाना शुरू किया। हम्म। उन दिनों मेरे साथ हरिहरन मेरे कॉलेज मेट थे, अच्छा। SIS में। वो अच्छा। मेरे से 1 साल जूनियर थे। अच्छा। तो उन दिनों सुरसिंगार संसद एक बहुत बड़ी संस्था है मुंबई में, जी। जो उन दिनों एक शाम गजल प्रोग्राम किया करती थी और भजन सम्मेलन करते थे। तो अच्छा। उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की थी, यानी वो स्टेज पे एक, इट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, इट वाज अ रियलिटी शो। और तो फिल्म संगीत सम्मेलन उसका नाम दिया था उन्होंने। जी। तो पहले साल में मैं हरिहरन और मैंने सोचा कि भाई हम एंट्री भेजते हैं। तो हम्म। हरी ने भी मेरे घर आके, हमारा बहुत बड़ा डैडी का क्वार्टर था, तो अच्छा। बड़े इत्मीनान से हमने हरिहरन के एक 2-in-1। जी। तो उन्होंने एक सुर श्रृंगार फिल्म संगीत सम्मेलन में उन्होंने पार्ट लिया था। वो हम्म। उस जमाने का बहुत बड़ा रियलिटी शो होता था स्टेज अच्छा। पे। जी जी। और उसी साल में हरिहरन और सुरेश जी ने, सुरेश वाडकर ने, अच्छा। उन्होंने अवार्ड जीता था, और उनके बाद उनका कैरियर शुरू हो गया। जयदेव जी ने उनको सुना वहां पे, जी जी। रविंद्र जैन जी थे। तो वो सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। जी। और फिर उसके दूसरे साल, क्योंकि मैं पहले साल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, अच्छा। मैंने दूसरे साल में मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ हाँ। तो मुझे भी वहाँ अवार्ड मिला मुझे। जी। तो एक थोड़ा जोश आया कि भाई अभी हरी भी कहने लगा हाँ हाँ। आ जाओ इसी प्रोफेशन में, क्योंकि हम एक ही कॉलेज में थे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जी उन जी। दिनों हाँ हाँ। हम पढ़ा करते थे। तो मुझे तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हाँ हाँ। क्योंकि डैडी रिटायर हो गए थे, घर भी चलाना था। जी। तो उन दिनों म्यूजिक में इतने एवेन्यूज भी नहीं होते थे, हम्म। और म्यूजिक सुनने तक के साधन नहीं होते थे। हाँ हाँ तो हाँ। अक्सर गाने सुनने होते तो रेडियो पे सुनते थे। जी। तो जो पसंदीदा गाना हो तो जब वो बजेगा तब सुनेंगे। हम्म। और अ, बस उसके बाद हरी ने भी कहा, तो मैं इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा गाना सीखूं। तो अच्छा। ही इंट्रोड्यूस मी टू गुलाम मुस्तफा खान साहब। अच्छा। तो खान साहब ने बोला, अभी तुम नया नया शुरू कर रहे हो,
हाँ, हाँ। तो हमारे छोटे भाई हैं आफ्ताब अहमद खान साहब, उनके साथ आप फिलहाल इब्तदाई तालीम उनसे ले लो। हम्म, तो फिर मैं आफ्ताब भाई से मैंने गाना सीखना शुरू किया। हम्म, और शौक तो था ही। तो उसके बाद फिर और एक कंपटीशन हुई, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, हम्म। व्हेन आई वाज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो अच्छा, वहां पे जगजीत जी, चित्रा जी जजेस थे, अच्छा, नौशाद साहब भी थे, जानी बाबू कवाल थे। अच्छा, उन्होंने अच्छा। मुझे सुना। अच्छा, वहीं से तो मुलाकात हुई आपकी जगजीत साहब से? जी, मेरी पहली मुलाकात, मैं कभी नहीं उनसे मिला था और अच्छा। ना ही उनका गाना भी मैंने सुना था उन अच्छा। दिनों। ओके। तो क्योंकि उन दिनों मैं शुरू में मैं बेगम अख्तर साहिबा की गजलें सुना करता था, बहुत हम्म, पसंद थी। हम्म। और फिर मेहदी साहब का एक दौर आया उन दिनों, जी, जी। उनके रिकॉर्ड बहुत इंडिया में पॉपुलर हुए। बहुत, हाँ, हाँ, जो हाँ। उनका पहला एलपी आया था, जी। जिसमें गजलें थी, गुलों में रंग भरे, ये हम्म, धुआं कहाँ से उठता है, हम्म, कैसे छुपाऊं राज़ गम, ये सब गजलें थी उसमें। हम्म, तो बड़ा शौक था। तो मैंने मेहदी साहब की ये गजल गाई थी, कैसे छुपाऊं राज़ गम, अच्छा। दीदाए तर को कहूं। हाँ। हाँ, तो हाँ। उनको बहुत पसंद आई जगजीत जी को। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। मैंने बोला लॉ कॉलेज में हूँ, मॉर्निंग लॉ कॉलेज अटेंड करके मैं अपने अंकल्स के साथ में बिजनेस में हूँ, हम्म। तो कपड़े का काम है। बोला जी। नहीं तुम आ जाओ, मैं एक नया रिकॉर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाँ, हाँ। 6 आर्टिस्टों को लेके अच्छा। एचएमवी से। तो जी। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने बोला, मैंने उनको बोला भाई साहब डैडी रिटायर हो गए, घर भी चलाना है। बोला अच्छा। नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम आ जाओ। तो तो जगजीत जी तो बस, उस वक्त काफी बड़े नाम थे उस वक्त जब आप नहीं उन दिनों शुरू हुआ था सिलसिला, अच्छा। ओके। अनफॉरगेटेबल उन दिनों हिट हुआ था। ओके, ओके। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। फिर और मैंने भी उनको ज्यादा नहीं सुना था। हाँ, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, इस महीने बात को भी 6 महीने हो गए। हाँ। फिर एक उनका कार्यक्रम हो रहा था तेजपाल ऑडिटोरियम में, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी अपने स्टूडेंट्स का एक कार्यक्रम कर रहे थे। अच्छा। तो उसमें एक हाफ उनके स्टूडेंट्स गा रहे थे और हम्म। दूसरे हाफ में जगजीत जी, चित्रा जी का परफॉर्मेंस था। अच्छा। तो मैं उस प्रोग्राम में गया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं बैक स्टेज गया मिलने, हाँ, तो हाँ। मुझे, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो चित्रा जी ने मुझे दूर से देखा, कहा अच्छा। ए लंबू इधर आओ। तो मैं, कहाँ गए, तुमको बोला था घर आने के लिए। जी, जी, जी। मैंने बोला मुझे आपका एड्रेस ही नहीं था। हाँ, हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कार्ड दिया हाँ। और बोला आओ। फिर हम्म, मैं उनसे मिला। हम्म, और बाद में फिर मैंने तय किया, क्योंकि शौक तो था ही ना म्यूजिक हम्म, का। हम्म। तो फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। जी। टैलेंट ऑफ 80s जो रिकॉर्ड रिलीज हुआ था हाँ, पहला, हाँ। जिसमें मेरी 2 गजलें थी। जी। और फिर उसके बाद जगजीत जी ने, उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, हाँ, हाँ। तो एक कार्यक्रम आया करता था आरोही। अच्छा। वो एक जगजीत जी का पूरा हाफ एन आवर का शो था। ओके। उसमें उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने एक ड्यूट गाया चित्रा जी के साथ उसमें। जी, जी, जी। तो वो भी एक फिल्म का गाना था, हाँ, हाँ। है मेरे दिल फिल्म का। तो अच्छा। बस शुरुआत ऐसे हुई। अच्छा। और जी। फिर तो तो जगजीत सिंह जी जो थे वो एक तो पायनियर हैं हिंदुस्तान में गजल गायकी के, और दूसरा उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को इंट्रोड्यूस भी किया, मतलब आपसे लेके और बहुत सारे अगर हम नाम लें तो मेरी बात तौसीफ अख्तर साहब से भी हुई थी। तो वो भी यही कह रहे थे कि हाँ, भाई उन्होंने जिस तरह से मुझे सिखाया, मतलब वो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देते थे, बस वो कहते थे कि मेरे साथ बैठो और खुद सीखो, है ना? तो जी जी। आपने उनसे किस तरह से सीखा, आपका कैसा तजुर्बा रहा है? मेरा एक नियम था, जब भी जगजीत जी बॉम्बे में होते थे, मैं कोशिश करता था उनके पास पहुंच जाऊं। अच्छा। मैं 10 साढ़े 10 बजे पहुंचता था और फिर 2 ढाई बजे तक उनके साथ ही तानपुरे में लाते थे हम्म, और गाते थे। उनका ज्यादा जो जो था कि भाई वॉइस का, हम्म, जो वॉइस की जो बनावट है, हम्म। एक वो बोलेगी कि भाई सबसे ज्यादा अहमियत है पहला जो सा लगाने की जो है, जी। आप किस ढंग से सा लगाते हो, और हम्म, अपनी आवाज को बनाओ। हम्म, जब आपको तसल्ली हो, आपका सांस ठीक हो, हम्म, फिर आगे चल के किसी भी राग में आरो अवरो गाओ या पलटे गाओ। हम्म। तो ऐसे होती थी उनकी तालीम। जी। तो तो गजल और गायकी में, गजल में जी, जी। उनकी जो ये था कि भाई कोई भी गजल वो गाते थे, जब मैं उनको रिहर्सल्स करते देखता था, हम्म, तो जग्गी जी, चित्रा जी और हमेशा एक दो तबले वाले
और म्यूजिशियंस होते थे वहां पे, तो वो एक गजल को 2-2 3-3 घंटा गाया करते थे, उसी अरे गजल को क्या बात। बार 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 गाते रहते थे। हम्म। तो मुझे कहते थे ऐसे करने से गाते गाते नए नए रास्ते तुम्हें सूझेंगे। जी जी जी। और जी, तो वो बहुत उनका एक, he was a very intelligent musician ऑफ and कोर्स। he was a very self taught person also। हम्म। और अपने एक्सपीरियंस से, और अगर आप उनकी शुरू की आवाज सुने और बात की आवाज सुने, हम्म। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, तो यस। उन्होंने उसे, हाँ, ही वर्कड ऑन हिज म्यूजिक जी एंड ही वाज वेरी सिंसियर विद म्यूजिक। सो हम्म। ये सब चीजें हमने भी कोशिश की कि हम भी इम्बाइब करें, इनकलकेट करें हम्म। अपने आप में। अच्छा। तो बस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो गजल गजल गायकी में तो जनरली यही होता है घनश्याम जी की, आपकी जो अदायगी है, जो शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो उनकी अदायगी है वही सब कुछ मैटर जी करता है। मतलब आप कहते हैं ना वो, जगदीश साहब की ये गजल है कि जिस्म की बात नहीं उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी जी तय जी करने में वक्त लगता है। तो जो आवाज की तासीर है जो आपके दिल तक छूती है, वो तभी हो पाता जब आप उस शिद्दत से उसी कलाम को गाते हैं। तो जी जी। बिफोर कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग पहले जगजीत सिंह को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो कुछ उनके उनके लिए जो आपने कंपोज किया या उनका कंपोज किया हुआ कोई भी जो आपका फेवरेट हो, तो थोड़ा सा सुनाइए हमें। एक गजल उन्होंने मुझे गवाई थी, जी। वो निदा साहब की गजल थी। क्या बात। मतलब था उसका, उसके दुश्मन है बहुत, हाँ हाँ। आदमी अच्छा होगा, हाँ हाँ हाँ। वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। हाँ होगा, जी जी, मैंने सुनी जी है। जी, आपने भी सुनी होगी ये ऑफ गजल। कोर्स ऑफ कोर्स जी। तो वही थोड़ा गुनगुना के आपको सुना अच्छा देता हूँ। अच्छा। जी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल साफ है। इजाजत हुजूर, हाँ जी, ये ऑफ कोर्स। मतलब सुन, हाँ जी। ज़ुरुरुरु, रेगा, उसके दुश्मन है बहुत, हाँ। आदमी अच्छा होगा, ब्यूटीफुल। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसका। जी जी। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, हाँ। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा, क्या बात। वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। जी घनश्याम जी जी। आपको सुनते हैं तो बिल्कुल जगजीत सिंह याद आते हैं। एक बार एक मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो जगजीत सिंह की तो मैं सभी एल्बम्स खरीदता था।
तो एक जो आपकी एल्बम आई थी जो जगजीत सिंह इंट्रोड्यूस घनश्याम बासवानी, तो जी वो जी। मैं लेके आया, हाँ तो मुझे नहीं समझ में आया कि आपकी आवाज अलग है या जगजीत सिंह की आवाज। मैं यही समझता अरे रहा कि नहीं, जगजीत सिंह ही गा रहे हैं। क्योंकि अदायगी, जो अंदाज आपका बिल्कुल मतलब जबरदस्त तरीके से उनकी याद दिलाता है हमें। और बहुत ही जी जी। और कुछ अच्छा अनुभव बताइए उनके साथ, जो आपने लम्हे गुजारे, कुछ तजुर्बे आपके रहे, या क्या क्या आपने उनके साथ काम किया, किस किस तरह से, थोड़ा सा हमें उनके बारे में बताइए। कोई जी दिलचस्प वाकया वैसे आपको याद आता हो। हाँ जी। सबसे ज्यादा खुशनसीबी ये है कि उन्होंने मुझे अपने म्यूजिक में मुझे जगह दी। मुझे म्यूजिक रूम में मैं बैठ के उनको सुनता था, उनके साथ हम्म। गाता था। जी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आई गॉट एन आइडिया एज टू कैसे, हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर हिज परफॉर्मेंसेस, हम्म। हाउ ही प्रिपेयर्स अ न्यू गजल, हम्म। कैसे लिरिक्स सेलेक्ट करते हैं और कैसे उसको कंपोज करते हैं, और कितनी मेहनत होती है उसके पीछे। फिर रिकॉर्डिंग्स में भी मुझे ले जाया करते थे। हम्म। तो चाहे वो रेडियो जेम्स हो या वेस्टर्न आउटडोर हो, हम्म। अक्सर मैं उनके साथ जाता था। जी। तो उन्होंने उन दिनों उनको फिल्में मिली थी, तो प्रेम गीत फिल्म उन्होंने की थी। हम्म। तो जब होठों से छू लो तुम का म्यूजिक बना रहे थे, अच्छा। मुझे याद है जी। उत्तम सिंह जी वाज अ म्यूजिक अरेंजर, जी। तो जी। उनको वायलिन के पार्ट्स बता रहे थे। तो हम्म। ये सब, इट इज अ ग्रेट, यानी यानी अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद हिम। उसी से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। जी जी। और इसके अलावा फिर मैं अक्सर, कोई गजल होती थी तो मैं वो कहते थे कि भाई कंपोज करने की भी आदत डालो थोड़ा। अच्छा। तो ही फेल्ट दैट आई हैड दैट यू नो लिटिल नैक ऑफ कंपोजिंग आल्सो। अच्छा। तो मैं कहता था मेरे पास गजलें नहीं है। कहते थे जो मैंने गजलें गाई ना उसकी अलग धुन बनाओ, अच्छा। कोशिश करो, जी जी यानी जी। अलग अलग ढंग से। हाँ तो मैं हाँ। उनको अक्सर करके मैं सुनाया भी करता था। अच्छा, कोई सो ही याद है वॉज वेरी आपको कोई हैप्पी। उनकी गजल जो आपने अलग धुन में बनाई हो? बहुत सारी थी, अच्छा। बहुत सारी थी। जी जी। अभी जैसे एक ये थी गजल, गुलशन की फकत फूलों से नहीं, है ना गजल जी जो जी। है। जी जी। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। ये आपका अंतरा भी संस्कार। सुना दूं एक शेर? हाँ। है वाइज़ नादा करता है तू एक कयामत का चर्चा, है वाइज़ नादा, वाह। है वाइज़ नादा
कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती है, यहाँ रोज कयामत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है, गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। ये गजल थी। जी जी, तो ये आपकी धुन थी है ना इसमें? ये तो क्या आप, जी, ये हाँ। हाँ तो ये जो धुन कंपोज करने का जो उन्होंने आपको गुर दिया, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपने अपनी एल्बम्स के सारे गाने शायद आपने खुद ही कंपोज किए मेरे ख्याल से। नहीं हाँ, वो तो बाद में मैंने खुद भी किए। जी जी। और इन 2002 2001 एक रोज उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 8 गजलें दी उन्होंने, अच्छा तो बोला तो मुझे कहा कंपोज करो। अच्छा। हाँ, तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था, बोल रहे नहीं नहीं करो, तुम अच्छा करते हो, अच्छा। कोशिश करो। हाँ हाँ। तो फिर मैंने एक दो उनको चीजें सुनाई, अच्छा। उनको बहुत पसंद आई। हाँ हाँ। तो उन्होंने चलो स्टूडियो बुक करते हैं, पूरा एल्बम करते हैं, अच्छा, ये शायद वो फॉरगेट मी नॉट वो। फॉरगेट मी नॉट जो हाँ हाँ एल्बम। हाँ, हाँ जी, हाँ। जी 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 जी। तो ऐसे ही यूज्ड टू इंस्पायर पीपल हाँ इन दिस वे। हाँ। यानी आई डोंट थिंक कोई आर्टिस्ट इतना किसी दूसरे आर्टिस्ट को इतना यानी सही रास्ता बताने वाला जी जी बहुत जी, कम लोग मिलते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। हाँ जी, वो तौसीफ हाँ साहब से भी मेरी बात हुई थी, आप भी शायद जानते होंगे तौसीफ अख्तर को। हाँ, तो तौसीफ को जानता हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि उनसे सीखना मेरा आज भी जारी है। वो कहते हैं मेरे सपनों में आते हैं, अभी भी मुझे सिखाते हैं वो। तो इससे बड़ी जी बताइए एक गुरु को क्या कोई बोल सकता है। तो जी ये जी ये मुझे लगता है कि जगजीत साहब इतने बड़े लेजेंड हैं वो, उनके बारे में खैर क्या जी कहें। खैर, आपकी गजलों पे आते हैं। आपने आपने आपकी जो शरीक हयात है, आपने उनके साथ मिलकर भी कुछ एल्बम्स करी जो बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही एकदम टेंडर वॉइस आपकी जो रही, उस तरह के एल्बम्स। तो अपनी एल्बम्स जब आपने कट आउट करी तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपको कि भाई वहां पे आपने सब कुछ अपने आप ही किया, हर चीज उसके अंदर। तो वो जी कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा जो आपकी एल्बम आई थी बहुत ही शानदार, उसके बारे में बताइए। नहीं, फिर सिलसिला ऐसे हुआ कि जगदीश जी ने कहा अभी अपने रास्ते बनाओ, अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर से मिलो। जी जी। तो मैं उन दिनों म्यूजिक डायरेक्टर से भी मिलता था, और मैंने उन दिनों फिल्मों के लिए कोशिश की, और काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास मैंने गाने भी गाए। मैंने राम लक्ष्मण जी के यहाँ गाया। अच्छा। फिर मानस मुखर्जी जो शान जी के पापा हैं, जी जी जी। उनके दो दो गाने गाए फिल्म के। अंकुश जयदेव जी ने का गाया एक, है, हाँ। हाँ जी, हाँ, अंकुश में मैंने गाया, कुलदीप सिंह साहब का म्यूजिक था। जी जी जी। कुलदीप जी ने मुझे बहुत गवाया, टीवी सीरियल्स के टाइटल गवाए, अच्छा। और फिल्मों में गवाया। हाँ। और इसके अलावा जयदेव जी ने मुझे गाना गाया। तो जब तक मैं, राजकमल जी ने गवाया मुझे फिल्म कथा में। जी जी जी, तो बहुत सुंदर। ऐसे, हाँ, जब तक मैं मिलता रहा, फिर हाँ। फिर एक सर पे भूत सवार हुआ, क्योंकि गजल का दौर इतने जोर शोर से चल रहा था, तो हमने सोचा कि भाई गजल पे ही कंसंट्रेट करें। हम्म। और फिल्म म्यूजिक में ज्यादातर क्या एक दिक्कत आती थी कि भाई सब गाने ऊपर ऊपर बनते थे, यानी काली तीन से गाना शुरू होता था, हम्म। है ना। और हम्म। हमारी आवाज थोड़ी ज्यादा बेस लोअर वाली, बेस वाली आवाज। ऑक्टेव ऑक्टेव की तरफ है। जी जी। तो हमारे टाइप के गाने बनते ही नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। और वो एक्चुअली वो क्योंकि क्योंकि बेस वाली आवाज होती है, तो वो जो नायक होता है, जो हीरो होता है फिल्म का, हाँ उसके ऊपर भी थोड़ी शूट हाँ, नहीं हो पाती। जी नहीं जी। अभी वो थिंकिंग भी थोड़ा चेंज भी हुआ है। हाँ, अब तो बदला अभी है। हर किस्म की आवाजें चलती जी हैं, लेकिन जी। उन दिनों एक फैशन था कि भाई एग्जैक्टली, हाँ। गाना शुरू होता ही ऊपर ऊपर था। हाँ। तो तो उन दिनों मैंने बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनके सिटिंग रूम में बहुत टाइम गुजारा। हम्म। रविंद्र जैन जी के साथ, राम लक्ष्मण जी के साथ, जी जी। मानस दा के साथ, जयदेव जी हाँ। के साथ। तो उस प्रोसेस में सीखने को बहुत मिला, और म्यूजिक कंपोजिशन की भी आदत पड़ी कि हम्म। कैसे गाने बनाए जाते हैं, सिलेक्शन कैसे होती है, हम्म। और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम्म। तो वो
इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे कोई अफसोस नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग इन दिस प्रोफेशन क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो फिर जब अपने गजल की बारी आई, तो एल्बम की बारी आई, तो एक एल्बम मैंने किया जिसमें उत्तम जी से मैंने पूरी अरेंजमेंट्स करवाई थी, अच्छा जी और वेस्टर्न से रिलीज हुआ था एल्बम, हम्म खुशबू टाइटल था उसका। जी 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 तो हाँ उसमें 6 गजलें थी। जी फिर उसके बाद ये तलाश मैंने कोशिश की, जो तलाश एल्बम जिसमें मैंने और मीनाक्षी ने मिलके गाया भी है, जी तो उसमें भी गजलें थी। और सबसे बड़ी जैसे आपने कहा, शायरी अच्छी होना बहुत जरूरी है। जी और मैं इसी बारे क्योंकि में मैं बता रहा था, क्योंकि ये जगजीत सिंह जी के लिए भी कहा जाता है कि वो शायरी का जो चुनाव होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं, बहुत सिंपल शायरी चाह रहे हैं या मीटर में चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने शायर एक्सप्लोर किए और बहुत, ये हमारी जो उस दौर की खूबी रही है कि आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त कलाम जो है वो आप लोगों ने गाई हैं। तो ये क्या पैरामीटर होता था एक सही गजल को चुनने का? अच्छी शायरी के, खैर एतबार से मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। जी जी लेकिन फिर निदा फाजली साहब से भी मिलना होता था। हम्म मेरे घर हमारे एक अच्छे दोस्त थे, मंजर रिजवी साहब, बहुत अच्छे शायर भी थे। जी वो आते थे, मुझे गाइड करते थे। हाँ फिर हम किताबें एक्सप्लोर करते थे, वो मुझे मकतबा जामिया ले जाते थे, अच्छा अलवी बुक डिपो, वहां से मीर साहब का दीवान लिया, ये लिया, पढ़ने की कोशिश करते थे कि जी भाई पोइट्री यानी you need to read and differentiate between good and bad poetry। हाँ और दूसरा म्यूजिकल भी होनी चाहिए। जी और जो बेसिक जो ग्रामर है हम्म गजल का, जैसे बहर है, मीटर है, जी उसका जी रदीफ काफिया है जी ना। और फिर शेर, बोलचाल की जबान होनी चाहिए, जी ताकि सब लोग तो ज्यादा यानी डिफिकल्ट उर्दू ऑडियंस नहीं समझ पाती है, तो इसलिए आसान जबान में जो गजलें हो ना, जी तो ऐसे मेरी कोशिश रहती थी। फिर पढ़ने का भी शौक हुआ, और ऐसे पढ़ते पढ़ते कभी कभी गजलें नजर में आ जाती थी। एक गजल मैंने रिकॉर्ड की थी, उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। अच्छा वो थी, अमीर अनफी साहब थे आकाशवाणी में दिल्ली में। जी जी हाँ, हाँ जी, वो तो वो बहुत अच्छे शायर भी थे। हाँ, तो वो तो स्वाभाविक रूप से उनकी, जब आप गजल पढ़ते थे तो कुछ धुन दिमाग में आ जाती थी, तो मुझे लगता है कि आप उसको प्रेफर करते होंगे, इस तरह से होता होगा। ऐसे भी नहीं है, अभी जैसे वो गजल थी तो किताब में मैंने पढ़ी, तो जी उसका मतलब मैं आपको सुनाता हूँ जी जी कि भाई, फूल खिले हैं, हम्म लिखा हुआ है, हम्म तोड़ो मत। हाँ जी, जी जी फूल खिले हैं, लिखा हुआ है, तोड़ो मत, जी और मचल कर जी कहता है, छोड़ो मत। ओह क्या बात है अब ये गजल है, अब हाँ इसमें वो जो एंड में छोड़ो मत, तोड़ो हाँ मत, ये हाँ गाने में अदायगी में थोड़ा हाँ, मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता उस पे मैंने वर्क किया और उसे रिकॉर्ड किया। है अच्छा और जब मैंने सुदर्शन फाकिर साहब को सुनाई वो रिकॉर्डिंग, हाँ 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 तो उनसे कहा मैंने ये गजल रिकॉर्ड किया, बोला तो मुझे सुनाओ पहले, कैसे तुमने धुन बनाई उसकी। तो हम्म। मैंने सुनाया तो बहुत खुश हुए अच्छा कि भाई तुमने सही ढंग से उसको निभाया है। तो तो घनश्याम ऐसे जी, ये गजल मैंने कभी सुनी नहीं, थोड़ा सा बस दो लाइन इसकी सुना दीजिए प्लीज जरा, मैंने सुनी नहीं कभी। अभी हाँ जी, जी जी फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, लिखा हुआ है, तोड़ो मत। फूल खिले हैं, लिखा हुआ है, तोड़ो मत, और मचल कर
जी कहता है, और मचल कर जी कहता है, छोड़ो मत फूल खिले हैं, लिखा हुआ है, छोड़ो मत, और मचल कर जी कहता है, और मचल कर जी कहता है, छोड़ो मत फूल खिले हैं, लिखा हुआ है, छोड़ो मत। इस ढंग से जी ये जी की गजल। ये कौन सी एल्बम की गजल थी? खुशबू। अच्छा, खुशबू में। खुशबू। ओके ओके। हाँ जी, हाँ हाँ, तो घनश्याम जी, फिल्मों में जो आपने गाने गाए उनमें से अगर कोई ऐसी याद आपको आती हो किसी कंपोजर के साथ, या कुछ किसी गाने से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग सी बात याद आती है, तो प्लीज वो भी शेयर करें हमारे साथ। जी। वैसे फिल्म के ज्यादा तो गाने नहीं हुए मेरे, जी जी। लेकिन अब जगजीत जी ने ही जो मुझे पहले फिल्म का गाना गवाया था, हाँ हाँ। जो चित्रा जी के साथ डुएट था। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो राही मासूम रजा साहब का लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो फिल्म के गाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है हम्म कि उस ट्यून को हम जैसे कंपोजर बताए, हम्म। हमें उसे अदा करना है। जी। और दूसरा क्या, एकदम बीट टू बीट गाना गाना पड़ता है उसमें। अच्छा। और और यू हैव, देयर आर सर्टेन restrictions, रिस्ट्रिक्शंस you होते हैं। cannot take liberties। जी जी जी। और जैसे वो गाना था, रंगों का रास्ता, हम्म। चंदन का जंगल, अच्छा। मस्ती की बारिश, जुल्फों का बादल। हाँ हाँ। हाँ जी। जी जी जी। तो इसको जगजीत जी ने मुझे कहा था, एकदम सीधे खड़े खड़े नोट्स लगाने हैं तुम्हें। अच्छा। हाँ। हाँ। रंगों का रास्ता, चंदन का जंगल, मस्ती की बारिश, जुल्फों का बादल। रंगों का रास्ता, चंदन का जंगल, मस्ती की बारिश, जुल्फों का बादल। तो ऐसे अच्छा। फिल्म का गाना और गजल में ये हम्म। डिफरेंस है कि क्योंकि पीछे पूरी हार्मोनीज चलती हैं, जी। सो वी कांट टेक लिबर्टीज, जैसे आपको कंपोजर बताता है वैसे गाना पड़ता वैसे गाना है जी। पड़ता है। हाँ। सो दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। जी जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। घनश्याम जी, वो एक जो दौर था 80s 90s का, उसमें एक से बढ़कर एक गजल गायक हमारे साथ थे, और इतनी इतनी मतलब एक अदब था गानों के अंदर, है ना? एक वो जमाना पता नहीं कभी लौटेगा कि या नहीं। आपको क्या लगता है कि कभी हम दोबारा से वैसा दौर देख पाएंगे, जब जगजीत सिंह, आप हो गए, हरिहरन साहब हो गए, पंकज उदास हो गए, ये लोग एकदम मतलब गजल गायकी के आकाश में छाए हुए होते थे, और इवन सरहद पार से जब आवाजें आती थी गुलाम अली की या मेहदी हसन की, तो एक अलग ही दौर था वो। क्या लगता है आपको कि वो दौर कभी लौटेगा क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है, गजल की खूबसूरती है उसकी शायरी। जी जी जी। और जुबान जो सब समझते हैं, हाँ हाँ। और वो गजल जब सुनते हैं, आज भी ऑडियंसेस हैं। हम आर्टिस्टों को केटर करना है, हमें उन्हें कुछ हर जी बार कुछ नई चीजें जी। देनी चाहिए। हाँ हाँ। और उसका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। जी जी। तो अभी जगजीत जी और जैसे जगजीत जी हैं, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इवन हरिहरन, या तलत अजीज हैं, या हम्म। पंकज जी हैं। जी तो जी। इनका ये बॉलीवुड से भी जब जुड़े तो इनको गजलें मिली गाने को। हम्म तो उनके प्रोग्राम्स में वो पॉपुलर अपील आने लगा, इसलिए यू सॉ अ ग्रोथ ऑफ ऑडियंस, हम्म। बिग ऑडियंस। जी। लेकिन हमें सिर्फ या तो फेसबुक यूट्यूब है, हाँ उसी हाँ। पे ही हमारी गजलें लोग सुनते हैं। जी। तो वी डोंट रीच आउट टू बिगर पीपल। तो कमर्शियली बॉलीवुड इज मोर पॉपुलर। हम्म जो ये दौर आया है इवेंट मैनेजर्स का, then वो दे आर इनटू बिजनेस, सो दे लुक फॉर पीपल हु आर बिग सेलर्स, जैसे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं जी जी। या बड़े नाम है गजलों में, उनको ही प्रमोट करते हैं वो, क्योंकि बिजनेस वाइज दे आर अ बेटर प्रोपोजिशन। जी 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 तो जी। इसलिए नए नए आर्टिस्टों को
वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। आर्टिस्ट बहुत हैं, जी टैलेंट भी बहुत है, हाँ और गजलें भी आज भी लिखी जाती हैं, बड़ी खूबसूरत सी गजलें हैं जी आज के दौर पे भी। हाँ तो हाँ अभी जैसे एक मतलब मुझे फरज शहजाद साहब मिले, जी तो आज भी देखिए इतना खूबसूरत मतला है, मैं हम्म आपको ऐसे ही तहत में सुना देता हूँ। जी जी वक्त के साथ चल के देखते हैं, हाँ हाँ, वक्त के साथ चल के देखते हैं, हम भी चेहरा बदल के देखते हैं। क्या बात, क्या बात। तो ऐसे खूबसूरत मतले भी हैं, गजलें हैं। जी 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 तो ऐसे नहीं कि लोग जब गजल सुनने पे आते हैं तो वो गजल के शायकीन अलग हैं, जी लेकिन इतना है कि गजल की ऑडियंस कम है। कम हो गए, हाँ जी हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, कम है। जी और उसको पॉपुलर इन्होंने किया क्योंकि इनकी गजलें फिल्मों में बजी, हम्म टीवी सीरियल के टाइटल्स में बजी। जी जी आप जी देखिए ना, उनके हम्म, प्रोग्रामों में ज्यादातर फरमाइशें उन्हीं चीजों की आती है बिल्कुल जो बिल्कुल सुनी हुई चीजें हैं। जी 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 लेकिन बेसिक गजल ऑडियंस जो है वो छोटी है, और हाँ वो हमेशा रहेगी, क्योंकि पोइट्री के सुनने वाले बहुत हैं, अच्छी हम्म पोइट्री के सुन। हम्म और ये जो गजल का फॉर्मेट है ना, इट हम्म इज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जी हर शेर में एक इंडिपेंडेंट थॉट है, एक इंडिपेंडेंट था जिंदगी का फलसफा जी है जी ना। आजकल जदीद शायरी भी हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी गजलें कही जा रही हैं। हाँ तो हाँ, मुस्तकबिल तो बड़ा अच्छा है गजल का। हाँ जी जी। जी। तो घनश्याम जी, आपका भक्ति संगीत में कह लीजिए या एक भजन में, उन सब चीजों में भी आपका दखल बहुत रहा है। इवन जो आपका गाना था, इतनी शक्ति हमें देने दाता, फिर अंकुश जी से, तो वो तो एक हाँ सदाबहार एक ऐसा भजन है जो मुझे लगता है कि हर स्कूल में गाया जाता है, हर मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे आज भी है। तो ये जो जी आपका ये भक्ति संगीत की तरफ जो आपका एक रुझान रहा, यानी कि खास तौर पे सिंधी कम्युनिटी में जो आपने अपना एक योगदान दिया, झूले झूले लाल वाला जो आपका था, एक आपने हाँ काफी हाँ हाँ रिमिक्स भी किए इन सब चीजों के। तो हाँ ये जी हाँ जी। इसके बारे में कुछ बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। डिवोशनल में ऐसे हुआ कि आई वॉज लकी कि वो अंकुश के गाने मेरे हिस्से में आए, जी जी और थैंक्स टू कुलदीप सिंह साहब। हम्म और स्टोरी लाइन ऐसे थी, चार दोस्तों की कहानी थी। तो जी 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 हाँ मैंने, अशोक खोसला साहब, मुरली जी, हाँ शेखर जी, हम सब ने मिलके गाने गाए उस जी फिल्म में। जी जी और ये हमने सब, ये इतनी शक्ति भी हमने सब ने मिलके गाया। हाँ और जी बड़ा खूबसूरत एक प्रार्थना गीत था, हाँ अभिलाष जी का लिखा हुआ। जी 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 और आज हर हर किसी भी अच्छे इवेंट में को शुरू करने के लिए एक एक ना एक एज अ एक प्रार्थना स्वरूप ये भजन गाया जाता है। जी जी तो हमें बिल्कुल बहुत खुशी होती है। हम्म। और वैसे देखा जाए तो संगीत की लैंग्वेज, तो चाहे आप गजल गाएं या सूफी कलाम गाएं या भजन गाएं, जी जी तो भाषा तो संगीत की तो वही है। और बिल्कुल सिर्फ वो लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे हम्म आप भजन गाते तो हिंदी में है हम्म, या ब्रज भाषा है, और सूफियाना कलाम गाते हैं तो उसमें शायद थोड़ी सराइकी आ जाए, पंजाबी आ जाए, सिंधी आ जाए, जी जी है ना। हाँ तो है तो है तो सात सुरों का ही वो खेल है। जी और इट्स अ मैटर ऑफ दिल की बात है ना, हाउ यू प्रोजेक्ट जी डिवोशन। तो गजल में भी है, भजन में भी है, और सूफियाना कलाम में भी है। तो और सिंधी संगीत की जब बात आती है, अ, हमारे सिंधी संगीत में बहुत अच्छा काम हुआ है। जी और बीच में ऐसा ये दौर आया था, अभी अभी भी है, हम्म, सूफी संगीत का। जी हमारे सिंधी संगीत ज्यादातर जो सूफियाना कलामी है, हम्म, वहाँ की जो हमारे जो सिंध के रहवासी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जी जी वो सूफी फिलॉसफी का बड़ा उस पे असर है। जी जैसे वहाँ पे जैसे कबीरदास जी का है कि भाई, कुछ लेना ना देना मगन रहना, है हम्म ना। जी जी तेरा साईं तेरे मन में बसत है, हम्म तेरो पिया तोरे घट में रमत है, ओहो, सखी खोल कर देखो नैना, क्या है बात, ना। हाँ जी तो ये यही फिलॉसफी है। जी चाहे वो आप बुले शाह साहब पढ़ेंगे, या जी जी बाबा फरीद पढ़ेंगे, या सिंध के शायर, मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब हैं, जी जी या सचन सरमत साहब हैं, इनके कलाम हैं। तो मैं बचपन से सुनता आ रहा था एक कलाम, तो हम्म मैंने सोचा इसको गाऊं। और काफी मुझे एक्सेप्टेंस मिला सिंधी कम्युनिटी में, जी और उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की मेरी। हम्म और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ नया भी सिंधी में करूं।
अच्छा। और करते करते मैंने कुछ गजलें भी रिकॉर्ड की सिंधी में, जो सिंधी में भी बहुत अच्छी गजलें कही गई हैं। जी, जी, जी। और हाँ, तो वो भी मैंने गाई, कंपोज की, हाँ, गीत किए, हाँ। और कुछ झूलेलाल के गीत नए अंदाज में पेश किए। जी। और इसके बाद मुझे एक फिल्म भी मिली फॉर म्यूजिक। मैंने सिंधी फिल्मों में बहुत गाया। आई अच्छा। सैंग फॉर बुलो सी रानी साहब, जी, जी। सी अर्जुन जी, हाँ। फिर सी लक्ष्मी चंद जी, फिर कान मोतिहार, आपके दिल्ली के अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी, जी। वो सिंधी, उन्होंने सिंधी फिल्में की थी। हुँ, हुँ। तो वो भी, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया। हुँ। और बाद में मुझे फिल्म मिली एक सिंधी फिल्म, अच्छा। और मेरा प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं उस गाने पॉपुलर प्लेबैक सिंगर से गवाऊं। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सिंधी जबान जो है, हाँ, हाँ। we have the maximum number of alphabets, we have हुँ। 52 alphabets। तो अच्छा। कुछ उच्चारण में दिक्कत आती है, लेकिन मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा। हुँ। तो मैंने उस फिल्म में मेरी बिटिया को गवाया, अच्छा, शिवानी को। इसके अलावा जगजीत सिंह साहब ने गाया, अच्छा। ऋचा शर्मा जी ने गाया, अरे वाह! शान ने गाया, अरे वाह! रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया। अरे वाह! तो और कुछ एक आध गीत मैंने भी उसमें पेश किए थे। जी, जी। तो बड़ा पॉपुलर हुआ, और हाँ, म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ उसका। जी। और इसके अलावा बहुत डांस ड्रामास होते हैं ना, हुँ, हुँ। म्यूजिकल ड्रामास, जी, जी। प्लेस जो है, जी, उसमें भी मैंने म्यूजिक दिया। कम से कम 5-6 ऐसे पॉपुलर डांस ड्रामास हैं सिंधी में। जी। तो मैं अपनी तरफ से ये भी मैंने कोशिश की कि भाई सिंधी लैंग्वेज को, क्योंकि घर में सिंधी की बोलचाल भी बहुत कम है, तो जी। ताकि कुछ संगीत के जरिए मैं कोई सेवा कर सकूं हाँ। सिंधी लैंग्वेज के लिए। जी, भाषा भी बहुत प्यारी भाषा है, जैसे आपने बताया बुल्ले शाह जी और बाबा फरीद, ये सब इनकी जो शायरियां हैं, जो इनकी इनके लिखे हुए जो अल्फाज हैं, वो इतने प्यारे लगते हैं सुनने में। नुसरत साहब को मैं बहुत सुनता हूँ ना, तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मुझे हाँ जी, बहुत जी जी। पसंद है। तो घनश्याम जी, हाँ, अभी रिसेंटली अब आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट में कुछ इन्वॉल्व हैं अभी, तो वो बताइए। मैं कोशिश में हूँ। जी, बहुत इच्छा है कि कोई अगर फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म मिले तो मैं म्यूजिक करूं। जी, और इसके अलावा गजलों का मुझे बहुत शौक है। जी। मैं नई नई गजलें कंपोज करता रहता हूँ, अच्छा। और कुछ नहीं तो फेसबुक पे एक बाजी के साथ ही हम्म। अपलोड करता रहता हूँ। और जी, मुझे बहुत प्यार मिलता है लोगों के से। और 10-10 हजार, 20-20 हजार व्यूज मेरे टाइमलाइन पे, फेसबुक पे मिलती है मुझे। जी, जी, तो जी। उससे क्या एक हौसला बंधा रहता है, हाँ, हाँ। और कुछ नया कुछ करने के लिए। जी, जी। और खैर प्रोग्राम तो होते रहते हैं, हाँ, महफिलें हाँ। होती हैं। जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है महफिलों में, क्योंकि लाइव ऑडियंस के सामने गाना, बैठक हो जी। या ऑडिटोरियम हो, हाँ। ये इच्छा है कि मैं गजलें भी गाऊं। और मैं भजन भी बहुत मैंने कंपोज किए हुए हैं, और गाता जी, रहता हूँ, जी। प्रोग्राम करता रहता हूँ। जी, घनश्याम जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, आपकी बातें सुनना, आपकी गज़लें सुनना, और जिस तरह से आप एक स्कूल हैं एक गायकी के ना, तो एक-एक जो मुर्की आप लेते हैं, वो सब दिल को सुकून देते हैं। मैं, मेरे जी लिए जी। एक फ़ैन मोमेंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, मतलब बचपन से इन द सेंस प 15-16 साल की, जब से गज़लें सुननी शुरू करी, तब से मैं आपकी गज़लें सुन रहा हूँ। तो भाई, एक हाँ वाक़ई एक मेरे लिए एक सर्कल पूरा हुआ है आज आपसे बात करके। तो हाँ जी, घनश्याम जी, सो नाइस। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय आपने निकाला। लेकिन जाते-जाते मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूँगा, मुझे कुछ सूफ़ी सुनना है आपसे। आप कुछ सुना दीजिए हमें। सूफी सुनाओ। जी, अच्छा अच्छा। सच्चा साईं का बड़ा पॉपुलर कलाम है। जी। उसमें मैं आपको, उसमें कुछ बुल्ले शाह साहब के एक दो दोहे अच्छा, सुना जी। देते हाँ जी, जी। हाँ, हाँ। नंगला निमाणी दा जीवे तीवे पालना, हाँ, नंगला निमाणी दा जीवे तीवे पालना,
जीवे तीवे पालना, जीवे तीवे पालना, जीवे तीवे पालना, जीवे तीवे पालना, साईं जीवे तीवे पालना, बाबा जीवे तीवे पालना, नंगला ने माणी दा जीवे तीवे पालना, नंगला ने माणी दा जीवे तीवे पालना। ओ मेरी आया मंदी आया, बेशक बंदी आया, मेरी आया मंदी आया, ओ ढकी में जा ढोलना, ऐब न खोलना, ढकी में जा ढोलना, ऐब न खोलना, साईं ऐब न खोलना, बाबा ऐब न खोलना, नंगला ने माणी दा जीवे तीवे पालना। ये सिंधी बड़ा मशहूर कलाम है। अच्छा। सचल साईं का, सचल सरमस्त का। हाँ जी। तो इसमें जैसे बुल्ले शाह साहब आप तो जानते ही होंगे, तो उनकी पूरी स्टोरी वगैरह जानते हैं। जी जी। तो एक दोहा है उनका, कपड़े धोए पर दिल न धोते, कपड़े धोए पर दिल न धोते, तू बनदाए नेक नमाज़ी, मक्के वल जाकर हज करवाया, देखो लोग आख दे हाजी, ढेर कुरान किताबां पढ़िया, देखो लोग आख दे काजी, ओ तेरे पढ़न पढ़ावन किस कम दा वे बुलिया, जो रब न के तो राजी। क्या बात। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं ऐसे। जी देखिए, इन लोगों को देखिए, इन लोगों ने उस जमाने में मतलब ये जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा कटाक्ष किया है, मतलब जी जी जी। ये सब सुन के ये लगता एक है और कि दोहा है, मुझे जी याद आ गया। जी। तो जब वो घर आते थे, वो खराब और ख्वार लोगों में नाचते थे, गाते थे, तो जब घर आते थे तो उनके वालिदाइन उनको मारते थे, कहते थे ये तुम क्या कैसे काम कर रहे हो, बैठ के नमाज पढ़ो। हाँ, तो कहते थे न मार मुल्ला ते न टोक मैकू मथे तिलक लगावण दे, न मार मुल्ला ते न टोक मैकू मथे ते तिलक लगावण दे, कंजरी बनदी मेरी इज्जत न घटदी, मैकू नच नच यार रिझावण दे, यार रिझावण औखा वे मुला, मैकू प्रीत दी अल्फी पावण दे, बुलिया उस दी ओ जाने, मैकू अपनी तोर निभावण दे। क्या बात है, क्या बात है। घनश्याम जी, आनंद आ गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आज जो है आपने मेरी शाम बना दी है, और मेरी क्या, जो भी ये श्रोता इसको सुनेंगे, मुझे लगता है कि वो लोग सराबोर हो जाएंगे आपकी इस शानदार अदायगी से। तो आपको मैं जी जाते जाते 2 लाइनें उस इतनी शक्ति का भी सुना देता हूँ, वो भी। हाँ जी, दिल की बात छीन लिया आपने। अरे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले
नेक रास्ते पे उसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे उसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी में, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे उसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। जी घनश्याम जी, देखिए शब्दों की ताकत देखिए, सुरों की ताकत देखिए, आवाज की ताकत देखिए कि ये गाना जो है आप कभी भी सुने आप, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। ये ऐसी ऐसी शिद्दत है इस गाने के अंदर, और क्या आप लोगों ने निभाया इस गाने को। घनश्याम जी, बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद आपका। और जाते जाते हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के श्रोताओं के लिए दो शब्द आप कहना चाहें, कुछ खासतौर पर जो संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, और गजल गायकी में विशेष रूप से। जी, वैसे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस यही है कि अगर संगीत में आते हो तो उसको उसको शिद्दत से उसका रियाज वगैरह करिए। और हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपने गुरुओं की सेवा करिए, उनसे ना उनके दुआओं का एक जो असर है जी वो बहुत काम आता है। और सबसे ज्यादा जो रियाज का है, आप इसमें लगे रहिए, इसमें रिसर्च करिए। अगर आप गजल गाना चाहते हैं तो शेरो शायरी में दिलचस्पी होगी, आप उर्दू अगर सीखें पढ़ना लिखना तो, और अच्छे शेरों का इंतखाब हो, और ये सब जरूरी है। बट यू नीड टू गिव टाइम, और ये जल्दबाजी वाला काम है ही नहीं, इसमें वक्त लगता है। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। मुझे भी आज करते करते मुझे भी 45, मैं कहूँ 50 साल हो गए पूरे जी ये म्यूजिक में। तो इट टेक्स टाइम, और हौसला मत खोइए। बस अपने घर वालों के साथ मिलकर उनकी सेवा, उनका प्यार, अपने दोस्तों का प्यार लेकर साथ चलिए, सब अच्छा ही होगा। जी जी घनश्याम जी, कितनी प्योरिटी आपके अंदर है जो आपकी गायकी में भी नजर आती है। उसी प्योरिटी के साथ आपने ये संदेश दिया है। दोस्तों श्रोताओं, ये थे लेजेंडरी गायक घनश्याम वासवानी जी। घनश्याम जी, मेरा बिल्कुल मन तो नहीं है कि आपसे इस बातचीत को मैं खत्म करूं, लेकिन ये समय की सीमाएं अपनी होती हैं। तो खैर, हम जल्दी ही जो है रेडियो प्लेबैक इंडिया के किसी और कार्यक्रम में अवश्य मैं आपसे मिलना चाहूंगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जी, so nice of you.
थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।